ट्यूटोरियल में हमने एम्प्लॉय सैलरी शीट को डिस्कस करना है, बनाना है। डिस्कस करने वाली चीज़ों में हमने उन सभी जो टर्म्स हैं किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी के रिगार्डिंग जो होती हैं उनको वन बाय वन समझना भी है, उनको डिस्कस भी करना है, जिसमें बेसिक सैलरी, HRA, डिफरेंट अलाउंसेस, डिफरेंट डिडक्शन, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी जैसे जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फार्मूलाज की मदद से इनको हम जो है यहाँ पर निकालेंगे। याद रखिए, अगर आप कहीं पर भी डाटा एनालिसिस की जॉब के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के तौर पर भी जाते हैं तो ये सभी टर्म्स आपसे इंटरव्यूज में या क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। तो ये टर्म्स सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन टर्म्स को भी हमने यहाँ पर पढ़ना है, इस सारी फॉर्मेटिंग को भी हमने यहाँ पर करना है और प्रॉपर एक एम्प्लॉय सैलरी शीट को भी हमने आज जो है वो बनाना है यहाँ पर। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आइए इसको स्टार्ट करें। एक्सेल की एक ब्लैंक शीट को मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले जो क्रेडेंशियल्स हमें चाहिए उसकी डिटेल्स के लिए हम यहाँ पर सभी टर्म्स लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी के बाद हम लिखेंगे नेम के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेजिग्नेशन को लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर डेजिग्नेशन के बिहाफ के ऊपर जो भी बेसिक सैलरी होगी उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। बेसिक सैलरी के बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है अटेंडेंस का। अटेंडेंस को लिखने के बाद हमने यहाँ पर लिखा है सैलरी। अब अटेंडेंस के बाद दोबारा से सैलरी क्यों लिखा इसको पूरी डिटेल में नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर अगला ब्लॉक हमारे पास बनेगा अलाउंसेस का। अब अलाउंसेस में सबसे पहला जो हमारे पास अलाउंस है वो है HRA, जिसको हाउस रेंट अलाउंस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल अलाउंस जिसको MA से लिखा जाता है और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या है? बेसिक सैलरी और जितने भी अलाउंसेस हैं उन सबको मिलाकर जो सैलरी हमारे पास बनती है उसको ग्रॉस सैलरी कहा जाता है। अब हमने यहाँ पर कुछ डिडक्शंस का जो पार्ट है वो लिखना है। एक ब्लॉक प्रॉपर इसका होगा जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा IT जिसको इनकम टैक्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है GEF जिसको वो GE बोला जाता है और इसके अलावा जनरल फंड है, डिफरेंट फंड है जिसकी कटौती होती है ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। इसको वैसे ही आपने लिख लेना है जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कटौती हो रही है डिडक्शन। तो एंड पर हम यहाँ पर लिखेंगे नेट सैलरी है जिसको कहा जाता है इन हैंड। मैंने यहाँ पर नेट सैलरी का कॉलम लिख लिया। इन सभी कॉलम नेम को लिखने के बाद जो ऊपर हमारे पास दो रोज हैं इनको हम कर लेंगे कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एम्प्लॉय सैलरी शीट फॉर अप्रैल। तो मैंने यहाँ पर फॉर अप्रैल को आगे अगर आप ईयर लिखना चाहते हैं तो आप ईयर भी लिखें। मैंने यहाँ पर 2024 लिख दिया। अब इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनका साइज जो है का इसको इंक्रीज करके इस सेल में इसके वैल्यू कलर का यहाँ पर और इसका जो फोर कलर है उसको हम कर लेते हैं वाइट, इसको हम कर लेंगे गोल्ड। अगर आप जैसे स्पेसिफिक टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी कर लें। तो मैं जैसे सैलरी है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर कुछ यहाँ से ऐसे है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड नंबर पर रोज है यहाँ पर अपने कॉलम में लिख लेंगे। सभी कॉलम को कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद इसमें भी कोई कलर चेंज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर जाके इसका जो कलर है वो येलो चेंज कर लिया। इसी अलाइनमेंट को मैं मिडल में ले आता हूँ और के साइज को मैं कर लेता हूँ 14 पे जाने के बाद अब हम ये जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको कर लेंगे 4 और जितने भी कॉलम्स हैं इन सबको सिलेक्ट करके इनका जो विड्थ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। क्योंकि नेम जो है इसके लिए हमें ज़्यादा विड्थ चाहिए तो नेम को हम थोड़ा सा मजीद इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब वन बाय वन हमने इन सभी कॉलम को फिल करना है। जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बेसिक सैलरी है, जितने भी अलाउंसेस हैं या जितने भी डिडक्शंस वाले हमारे पास कॉलम है, IT हो गया, GT फंड, इन सबको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है और इनको कैलकुलेट भी करते जाना है फार्मूला से। सबसे पहले एम्प्लॉय ID है। एम्प्लॉय ID को एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है। क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक नाम के बहुत से एम्प्लॉय हो सकते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एम्प्लॉय ID है उसको लिखते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अलॉट करते हैं एम्प्लॉय ID को। तो हम फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो शुरू हो रहे हैं 1001, इसी तरह से 1002 सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सिलेक्ट करके ड्रैग करवा लेंगे वहां तक जहां तक हमें ये एम्प्लॉयज हैं वो चाहिए। अब हम
इसके बाद जो पहला काम करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का कर लेते हैं। ये जितने भी कॉलम्स हैं इनको हम कर लेते हैं सिलेक्ट करके इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज करवा लेते हैं। याद रखिए साइज़ को 14 पर रखेंगे तो प्रिंट के दौरान आपको इसका जो प्रीव्यू है वो मिलेगा। मैं इसको 14 का साइज सेट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर इनका बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने इसको ऑल बॉर्डर को अप्लाई कर लिया। ये जो ऊपर वाले मेरे पास दोनों सेल्स हैं इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाके मैं कर लेता हूँ आउटसाइड बॉर्डर। और इसी तरह से ये जो मेरे पास रोज है इसको सेलेक्ट करके इसको भी मैं कर लेता हूँ आउटसाइड बॉर्डर। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज हैं सबका नाम लिखा है। तो उनका नाम मैं 1 बाय 1 सभी का लिख लेता हूँ। एम्प्लॉइज नेम को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब 1 बाय 1 इनके डेजिग्नेशन को हम यहाँ पर सबसे पहले जो एम्प्लॉय है ये है CEO एक्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट हमारे पास है COO जो कि चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है IT मैनेजर। तो मैं यहाँ पर जाके IT मैनेजर लिख लिया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एम्प्लॉय है वो है असिस्टेंट IT मैनेजर। तो मैंने यहाँ पर असिस्टेंट लिखा। असिस्टेंट लिखने के बाद डॉट लगाया और आगे हम लिख लेंगे मैनेजर। नेक्स्ट हमारे पास है HR के बाद जो नेक्स्ट एम्प्लॉय है वो है असिस्टेंट HR। तो मैंने यहाँ पर ASSP लिखा। उसके बाद डॉट लगाया और आगे HR मैंने। उसके बाद हमारे पास है IT एडमिन कह लें या नेटवर्क एडमिन किसी है जो भी आपके पास है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेटवर्क। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट हमारे पास है IT एडमिन। तो मैं यहाँ पर जाके इसको लिखता हूँ IT एडमिन। हमारे पास जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सभी हैं स्टाफ। तो मैं यहाँ पर जाके स्टाफ लिख लेता हूँ और इसी ये जो हमने स्टाफ लिखा हुआ था इसको मैं पेस्ट कर लूँगा बाकी सभी सेल्स में। तो वहाँ पर स्टाफ लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है बेसिक सैलरी। जब भी कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट होता है तो उसकी एक प्रॉपर बेसिक सैलरी उसको बताई जाती है। और साफ जाहिर है ये जो बेसिक सैलरी है ये उसके बेनिफिट के बिहाफ पर होती है या जो उसका सेल होता है। गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं सेल्स होते हैं, जिसके प्राइवेट इदारे हैं डेस्टिनेशन देते हैं, जिनके बिहाफ पर बेसिक सैलरी होती है। तो यहाँ पर बन रहेगा बेसिक सैलरी है। और ऊपर ये जो है जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 है। इसी तरह से जो बेसिक सैलरी है वो 35,000 है। IT मैनेजर है उसकी सैलरी जो है वो 43,000 है। इसी तरह से जो असिस्टेंट है उसकी 40,000। अब 1 बाय 1 जो HR है उसकी 42,000 और जो असिस्टेंट HR है उसकी 40,000। इसी तरह से जो नेटवर्क एडमिन है उसकी 44,000 है। इसको लिखने के बाद जो हमारे पास स्टाफ है वो सेम है तो इनकी जो है वो 35,000 हम लिख के इसको हम पेस्ट कर देंगे बाकी सभी सेल्स में। तो बाकी सभी सेल्स में 35,000 लिखा जाए। अब हमारे पास अटेंडेंस है। फॉर एग्जांपल ये जो अप्रैल वाला मंथ है इसमें 30 डेज है और जो फर्स्ट हमारे पास CEO है ये जो है ये अपेयर हुए 28 डेज। तो इसकी जो सैलरी है वो उन 28 डेज के बिहाफ पर ही होगी। तो हम यहाँ पर इन सबकी अटेंडेंस लिख लेते हैं जो कि है। तो यहाँ पर 28 की जो है वो 24, 21, इसी तरह से 20, 27, 26, 30 और so on। इन सभी जो हमारे पास यहाँ पर है इनका डाटा पर फिल करते जाएंगे। मैं यहाँ पर सभी का जो डाटा है बाकी जो हमारे पास उसका डाटा मैं फिल कर देता हूँ। अब हमने जाना है सैलरी पर। याद रखिए ये जो सैलरी वाला कॉलम है यहाँ पर हमने वो सैलरी निकालनी है जितने दिन जो एम्प्लॉय है उसकी अटेंडेंस है उसके बिहाफ के ऊपर। इस सैलरी को निकालने के लिए हम सबसे पहले एक दिन की सैलरी निकालेंगे और उस सैलरी को उसकी अटेंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सैलरी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं। जो बेसिक सैलरी है उसको डिवाइड कर देंगे 30 से। तो हमारे पास जो एक दिन की सैलरी है वो आ जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उन डेज के साथ जितने डेज अटेंडेंस है और प्लस करेंगे तो हमारे पास जो सैलरी है वो अटेंडेंस के बिहाफ पर होगी। इसको ट्रैक करते हैं कि इसी फॉर्मूला को तो सभी एम्प्लॉइज हैं जो सैलरी है अटेंडेंस के बिहाफ के ऊपर वो हमें यहाँ पर मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए तो नंबर में वो पॉइंट्स में आ रहे हैं तो इनको
अब हमारे पास आ जाता है HRA। HRA जो है ये अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो है ये घर का किराया है। अगर उस एम्प्लॉय के पास अपना घर है या नहीं है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को हाउस रेंट अलाउंस देती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ये सभी का फिक्स होता है, जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ये डेजिग्नेशन की बेस के ऊपर होता है या स्केल की बेस के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास CEO है, इसका जो HRA है ये ज़्यादा हो सकता है, जबकि जो स्टाफ मेंबर है उसका HRA जो है वो कम हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ समझना है तो सिंपल हम क्या करते हैं, सभी जो एम्प्लॉइज है इनको HRA यहाँ पर मैं लिखकर आपको समझा देता हूँ। तो सभी जितने भी हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉइज है उसका HRA यहाँ पर रखेंगे 5000 जो कि हाउस रेंट अलाउंस है, और उसको कर लेंगे बाकी सभी सैलरी। अब बात करते हैं मेडिकल अलाउंस की, जिसको MA मैंने लिखा हुआ है। मेडिकल अलाउंस जो है वो इलाज के लिए होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को बेसिक सैलरी के अलावा मेडिकल अलाउंस भी देती है। मेडिकल अलाउंस फिक्स भी हो सकता है या डेजिग्नेशन बेस पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए सभी एम्प्लॉयज का जो है वो फिक्स लिख लेता हूँ 2500 और उसको बेस कर लेता हूँ बाकी सभी सैलरी में। तो बाकी सभी सैलरी में जो है मेडिकल अलाउंस। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं वहाँ पर डेजिग्नेशन बेस के ऊपर है तो आप उसको लास्ट पर हमारे पास आ गई ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के बाद वो पूरी की पूरी सैलरी है जो कि बनती है बेसिक सैलरी के साथ, और सभी अलाउंस एम्प्लॉय को दिए जा रहे होते हैं सबको कम्युलेट करने के बाद या कम करने के बाद सैलरी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर राउंड फिगर को हम स्टार्ट करेंगे और सैलरी जो कि अटेंडेंस बेस पर निकली थी और अलाउंस है सबको हम जमा कर देंगे। तो हमारे पास ग्रॉस सैलरी है वो इस तरह ये देखिए जैसे यहाँ पर अब इस बार मिला को हम कर देंगे बाकी सभी सैलरी तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डिडक्शंस का जो कॉलम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है IT। पाकिस्तान में IT जो है ये इनकम टैक्स है जो कि 4.5% होता है उसकी ग्रॉस सैलरी के ऊपर। तो हम इसकी बेस के ऊपर भी निकाल सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी पर्सन की जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, अगर वो 60,000 से अबव है तो उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको कटौती करने का, इसको डिडक्ट करने का डिफरेंट मेथड है। तो पाकिस्तान की बेस के ऊपर हम यहाँ पर इसकी ग्रॉस सैलरी से 4.5% है वो निकालेंगे। हमने दोनों का साइन लगाना है, उसके बाद हमने ग्रॉस सैलरी को मल्टीप्लाई करना है 4.5 से और उसको डिवाइड करना है 100 से। तो हमारे पास उसकी ग्रॉस सैलरी का 4.5% हमें मिल जाए। इसके ऊपर जाके हमने क्लिक करना है तो यहाँ पर हमारे पास IT निकल आएगा। सिंपल इसको हम पेस्ट कर देंगे बाकी सभी सेल्स में, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स में हमारे पास जवाब आ रहा है तो हम जाके सिंपल इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे Ctrl+1। उसके बाद हम नंबर्स में चले जाते हैं या आप करेंसी में भी चले जाएं, वहाँ से जाकर इसको सेट कर सकते हैं और इसके जो डेसिमल प्लेसेस हैं उसको 0 कर देना है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स है वो खत्म हो जाएंगे। अब है GPF, जिसको GP फंड बोला जाता है। ये GP फंड है, ये भी बेसिक सैलरी के यहाँ पर हो सकता है या ग्रॉस सैलरी में परसेंटेज हो सकती है या आपका फिक्स भी हो सकता है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जितनी भी ग्रॉस सैलरी बन रही है उसका 5% निकालेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली कटौती होती है और जब रिटायर्ड होता है वो एम्प्लॉय को ग्रेजुएशन के तौर पर है वो दिया जाता है GPF। तो हम यहाँ पर इसका 5% निकाल रहे हैं, उसका फाइन लगाएंगे, ग्रॉस सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो हमारे पास 5% निकलेगा। सिंपल हमने इस फॉर्मूला को सेट कर लिया है बाकी सभी सैलरी और इसको सेट करेंगे। हमने Ctrl+1 प्रेस करना है, चल जाना है नंबर में, नंबर में जाने के बाद जो डेसिमल कैलकुलेशन 0 कर देना है तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। और अब हमारे पास बचती है नेट सैलरी। इसको नेट सैलरी भी कहा जाता है, इन हैंड सैलरी भी कहा जाता है। इन हैंड का मतलब है जो सब कटौती करवाकर या जितने भी अलाउंसेस लगाकर प्रॉपर जो अकाउंट में शिफ्ट होती है या मिलती है उस एम्प्लॉय को, उसको नेट सैलरी कहा जाता है। तो हमने ग्रॉस सैलरी में से जो डिडक्शन रही जब उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट सैलरी आ जाएगी। हम यहाँ पर फाइन लगाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे सेल को, और उसके बाद फंड वाले सेल को हमने प्लस कर दिया, राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। मतलब हमने IT और GPF को प्लस किया और जो अमाउंट हमारे पास बनेगी उसको टोटल जो ग्रॉस
सैलरी हमारी उसमें से माइनस कर देना है, तो हमारे पास नेट सैलरी आ जाएगी। एंटर को प्रेस किया और नेट सैलरी हमारे पास आ गई। इसी फार्मूला को पेस्ट कर देंगे बाकी सेल्स में, तो हमें नेट सैलरी मिल जाएगी। यहाँ तक हमने सारा काम मुकम्मल कर लिया है। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है, जाके इस पूरे के पूरे डाटा को हम कर लेंगे सिलेक्ट और इनकी जो अलाइनमेंट है उसको हम मिडल कर लेंगे और कर देंगे कंट्रोल पर नीचे 4। अब हमने जितने भी सेक्शन थे हमारे पास, जैसे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास एम्प्लॉय के सेक्शन है, तो हमने इनको सिलेक्ट करेंगे तो इस सेक्शन में जो कलर पेज है वो कर लेंगे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जाके इस कलर में क्लिक कर लेता हूँ और इसका जो पूरा कलर है उसको मैं कर लेता हूँ। अब हम जो सैलरी के पोटेंशियल है उसको हम करते हैं सिलेक्ट करके कलर कर लेते हैं। मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके इसका कलर है उसको मैं कर लेता हूँ और अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अलाउंसेस के ब्लॉक था उस अलाउंसेस के ब्लॉक को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करके फिर से इसको कोई जो है वो कलर दे देता हूँ। मैंने कलर दिया था उसको दिया और उसका जो कलर है वाइट। अब ये जो दो हमारे पास कटौती है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और जाके इनको भी कोई स्पेसिफिक कलर जो है हम यहाँ पर दे देते हैं। मैंने यहाँ पर एक कलर यहाँ पर दे दिया और लास्ट पर जो हमारे पास नेट सैलरी है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और जाके इसको हम दे देते हैं ग्रीन कलर दिया और इसका जो फोर कलर है उसको करते हैं वाइट। तो हमारे पास इस तरह से ये जो है ये हमने प्रॉपर पूरी जो है लाइव सैलरी शीट को बना ली है। इसमें हमने सभी टर्म को है वो आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती है या जब भी आप कहीं एक्सेल में डाटा एनालिस्ट के तौर पर काम करेंगे वहां पर आपसे ये पूछी जा सकती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो मेरे यूट्यूब के